कारण करुणा वरुणालय त्रिभुवन मोहन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीतारामचंद्र जी महाराज राम कथा के आद्य आचार्य भगवान भोलेनाथ जी श्री सीताराम जी के चरण कमलों में अहरनिश अनुराग रखने वाले अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज और कालजयी ग्रंथ श्रीमद रामचरितमानस के प्रणेता अहरनिश स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लीग से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, आइए परमात्मा की असीम अनुकंपा से हरी चर्चा के लिए जो समय प्राप्त हो सका है उस समय का सदुपयोग करते हुए समय सीमा में अपनी बात रखने का प्रयास करें। जैसा कि धर्मरथ का प्रसंग विगत कुछ दिनों से गतिमान है, यह सर्वविदित है। आइए भगवान श्री राम लंका की समर भूमि में अपने सखा विभीषण के विषाद निवृत्ति के लिए जो बात कहते हैं। अभी तक धर्मरथ के विविध अंग प्रत्यंगों की चर्चा हो चुकी और आज चर्चा का विषय है अभेद कवच। श्री राम जी ने कहा, सखा जिस धर्मरथी के पास विप्र पूजा और गुरु पूजा ये कवच रहेंगे, अभेद कवच रहेंगे, उसमें उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यही सम विजय उपाय न दूजा, विजय प्राप्त करने का इसके समान और कोई दूसरा उपाय नहीं। यह गोस्वामी जी महाराज ने एक शब्द जो दिया है भगवान श्री राम से कहलवा रहे हैं, शब्द है विजय। इसी तरह का मिलता जुलता एक शब्द आता है जय। सामान्य तौर पर व्यवहारिक जिंदगी में हम लोग जय और विजय दोनों शब्दों को पर्यायवाची मान लेते हैं, एक ही अर्थ में स्वीकार कर लेते हैं। जय माने जीत, विजय माने भी जीत, लेकिन जय में खाली दो वर्ण है और विजय में भी उपसर्ग लगा हुआ। लोग ऐसा कहते हैं, विद्वानों का ऐसा मत है कि जिसके जीवन में बार बार जय तो आए, कभी पराजय भी आ जाए, उसके जय को जय कहते हैं, जीत कहते हैं। और जिसके जीवन में कभी पराजय आए ही नहीं, उस जय का नाम विजय है। भगवान राम कह रहे हैं कि सखा विभीषण, जो गुरु निष्ठ व्यक्ति हैं, जो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों की पूजा करते हैं और गुरुदेव की पूजा करते हैं, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी हार नहीं सकता। आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का इससे बड़ा कोई अच्छा कवच नहीं है। दुश्मन का वश इस पर चलता ही नहीं है। और आप सब जानते हैं, गुरु निष्ठा, गुरु की महिमा से सारे शास्त्र भरे पड़े हैं। प्रायः देखा जाता है कि जगत में गुरु को तीन रूपों में लोग देखते हैं। तीन तरह के विचार गुरु के प्रति प्रायः देखने को मिलते हैं। एक विचार वो है जहां पर शिष्य या लोग गुरु को भगवान के समान ही मानते हैं, माने हरि और गुरु में कोई अंतर नहीं है। गुरु ही हरि है, हरि ही गुरु है, गुरु ही ईश्वर है, गुरु ही भगवान है। एक मान्यता यह है।
गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है। यहाँ तक गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा है। ऐसा विचार रखने वाले लोग, एक दूसरे तरह के विचार रखने वाले लोग भी इस समाज में हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं, गुरु और भगवान दोनों में अगर तुलना की जाए तो भगवान की तुलना में गुरु श्रेष्ठ दिखाई देते हैं। उनका मानना ऐसा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। उनका कथन है कि भगवान का ज्ञान भी आखिर गुरु ही करवाते हैं, इसलिए भगवान की तुलना में गुरु श्रेष्ठ नहीं। कबीरदास जी ने कहा कि गुरु और गोविंद दोनों अगर खड़े हों तो मैं पहले प्राथमिकता गुरु को दूंगा। ये दूसरे तरह का विचार है। एक तीसरे तरह के विचार मानने वाले लोग भी इस जगत में दिखाई देते हैं, जिनका एक कहना है कि चाहे जो भी हो, गुरु की महिमा तो है, गुरु की प्रतिष्ठा तो है, लेकिन कोई भी महान से महान गुरु जगत में सब लोगों को गुरु के रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकते। इसलिए गुरु थोड़े छोटे हैं और भगवान गुरु से थोड़े बड़े हैं, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु केवल भगवान हो सकते। एक कोई गुरु 5 लाख 10 लाख शिष्य भी बना सकते हैं, लेकिन पूरा जगत उनका शिष्य नहीं हो सकता। इस तरह 3 तरह के लोग अलग अलग संदर्भों में तीनों मान्यताएं सही है। गुरु की महिमा तो बहुत गाई गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में मंगलाचरण के पश्चात प्रथम वंदना भी अगर किसी की है तो गुरु की ही करते हैं। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरि में चूरन चारु, समन सकल भौरुज परिवारु, सुकृत संभतन विमल विभूति, मंजुल मंगल प्रसूति आदि आदि। और शुरुआत में ही गोस्वामी जी महाराज ये स्पष्ट कर रहे हैं, गुरु चरणों की वंदना क्यों? तो बंदो गुरु पद पदुम परागा, गुरु के चरण कमल के पराग अर्थात धूल, गुरु जी महाराज के चरणों की धूल भी, उसमें गुण कौन कौन से हैं? तो बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। 4 विशेषण दिए। वेद भी 4 होते हैं, वेद के तत्व भी 4 ही हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और यहाँ पर सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, यह भी संकेत करते हैं कि जो व्यक्ति गुरु जी के चरण कमलों की रज की वंदना करते हैं, ऐसे लोगों को ये चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। उनके जीवन में धर्म का समावेश हो जाता है, अर्थ की प्राप्ति होती है। सुरुचि का तात्पर्य अर्थ ही, सुरुचि में जैसा कि रुचि है, अभिलाषा, इच्छा, और रुचि होने से ही धन की प्राप्ति होती है, रुचि होने से ही व्यक्ति कर्म की ओर अग्रसर होता है। तो सुरुचि का तात्पर्य हो गया धन, अर्थ। सुबास सुगंध, इसका तात्पर्य हुआ धर्म, क्योंकि व्यक्ति जब धर्मशील होता है, आदमी के जीवन में धर्म का अवतरण होता है, आदमी धर्म के पथ पर जब बढ़ने लगता है तो उसका सुयश संसार में सुगंध की तरह फैल जाता है। सुरुचि सुबास सरस, सरस जो शब्द है ये कमल का गुण है, सरस सरसता, तो काम भी रसयुक्त ही होते हैं। इस तरह सरस जो शब्द है वो काम की ओर संकेत करता है, ये तीसरा पुरुषार्थ। और अंत में कहा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अनुराग का तात्पर्य प्रेम से है, और मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए अनुराग आवश्यक है। तो ये चारों पदार्थ मिल जाते हैं गुरु जी के चरण रज की वंदना कर लेने से। ये जिसके जीवन में हो
वो अपने तमाम प्रकार के जो आंतरिक दुश्मन है उन सब पर विजय प्राप्त कर सकता है। हमारे शास्त्रों ने गुरु की बड़ी महिमा गाई है, एक से बढ़कर एक कथा है। गुरु महान होते हैं, ये गुरु तत्व अपने आप में महान है, ये शब्द ही महान है। जो अंधकार का समन करके ज्ञान का प्रकाश कर दे, ऐसे महानुभाव को, ऐसे महाभाग को गुरु कहते हैं। एक छोटी सी कथा, इतिहास की घटना है। मैं कहूं, शिष्य में बहुत थोड़ा गुण भी अगर हो, शिष्य में एकात लक्षण अगर हो, तब भी गुरु उसे महान बनाने में समर्थ हैं। इसलिए गुरु को ब्रह्मा कहा गया। जिस तरह से सृष्टि का सृजन ब्रह्मा जी करते हैं, इसी तरह मानव का सृजन भी, मनुष्य का सृजन भी गुरु ही करते हैं। जन्म से तो व्यक्ति पशु तुल्य ही होता है, अज्ञानी होता है। एक कोई बालक था जिसका नाम था ताना, अथवा तान्या भी कहते थे। तान्या पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी कमजोर, पढ़ने लिखने में उसका मन लगता नहीं था, कोई काम धंधा करता नहीं था। माता पिता बड़े परेशान हुए कि ये बालक क्या करेगा अपने जीवन में, कैसे इसकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो, स्कूल जाता नहीं है। कोई भी गुण उस बालक में विद्यमान नहीं था। हाँ, केवल एक कला जानता था, आवाज निकालना जानता था। शेर की आवाज बहुत बढ़िया निकाल लेता था वो बालक। माता पिता परेशान हुए और परेशान होकर उस बालक को किसी बगीचे में नौकरी दिला दी। बगीचे में चौकीदारी करता था, रखवाली करने जाता था वो ताना नामक बालक, और बगीचे में जाकर शेर की आवाज निकाल देता था और दिन भर मजे से सोता था। कुछ दिन बीत गए। एक दिन एक महान ऋषि बाबा हरिदास जी आए। उसी ओर पास के गांव में ठहरे हुए थे अपने अनुयायियों के यहाँ, और सवेरे सवेरे का समय शेर की दहाड़ उन्होंने सुनी। बाबा हरिदास जी ने पूछा कि ये सवेरे सवेरे एक छोटे से गांव के पास शेर की आवाज कैसी? लोगों ने कहा, महाराज ये शेर की आवाज नहीं है, ये एक बालक है जो रखवाली करता है बगीचे में, लोगों को भयभीत करने के लिए, डराने के लिए शेर की आवाज निकाल देता है और मजे से सोता है। महाराज, बाबा जी ने पूछ लिया वो करता क्या है? बोले कुछ नहीं करता, मूर्ख है बिल्कुल। केवल एक ही कला आती है, साउंड की कला है उसके पास, आवाज निकालता है महाराज, बस। माता पिता उसके बड़े चिंतित रहते हैं, इसका भविष्य कैसा होगा। बाबा हरिदास तो गुरु ही थे। ये गुरु ऐसा प्राणी है, संसार में तीन ही तो लोग होते हैं जो हार कर प्रसन्न होते हैं। पहले क्रम में आते हैं माता पिता। माता पिता अपने बच्चों को अपने से अधिक योग्य बनाकर प्रसन्न होते हैं। यही माता पिता का अपने बच्चों से हारना है। माता पिता अपने बच्चों से हार कर प्रसन्न होते हैं, और इसी तरह गुरुदेव जो होते हैं, गुरु महाराज जो होते हैं, वो अपने शिष्य को अधिक योग्य बनाते हैं, अपने से भी योग्य बनाकर प्रसन्न होते हैं। अर्थात गुरु अपने शिष्य से हार कर प्रसन्न होते हैं, और तीसरे क्रम में भगवान अपने भक्तों से हार कर प्रसन्न होते हैं। और इसीलिए किसी कवि ने कह दिया, भक्त बड़े भगवान से, छोटे हैं भगवान से, तो बांध रघुबर गए लेकिन लांग गए हनुमान। बड़ी महिमा गाई गई है। तो गुरुदेव को बड़ी दया आई उस बालक के ऊपर। उसके पिता को बुलवाया, बच्चे को बुलवाया गया, और बाबा हरिदास ने कहा, मैं तुम्हारे बालक को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। अगर ये बालक मेरे साथ गया तो हीरा चमक जाएगा। बालक के पिता ने कहा, महाराज हमारी ओर से तो ये गया हुआ ही, किसी काम का नहीं है महाराज। अगर इसका भविष्य बन सकता है तो मैं बालक आपको सौंपता हूं।
बाबा हरिदास जी उस बालक को लेकर के चले गए। उसकी एक प्रतिभा थी, उसे पकड़ा गुरुजी ने, देखा एक प्रतिभा के बल पर ही इसे महान बनाया जा सकता है, और उसे मोड़ दिया संगीत की ओर। ये गुरुजी जो लोग होते हैं, गुरु लोग जो होते हैं, वो जानते हैं कि वास्तव में ये बालक क्या बनेगा, और उन्होंने संगीत की शिक्षा देनी आरंभ की। स्वर निकालना जानता था, और वही बालक आगे चलकर एक दिन संगीत सम्राट तानसेन बना, जो अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। राग दीपक अगर गा दे तो बुझा हुआ दीपक जल उठता था, मल्हार गा दे तो पानी बरस जाए। ऐसी संगीत साधना केवल एक प्रतिभा को लेकर। ये महान होते हैं गुरु लोग, इसलिए गुरु के चरण कमलों की महिमा, चरण रज की महिमा गाई गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के साथ भी यही हुआ। गोस्वामी जी महाराज 3 दिन के थे, माता चल बसी, बालक का त्याग कर दिया गया। कुछ दिनों के बाद पिताजी स्वर्गवासी हो गए। चुनिया दासी ने पालन पोषण किया, 5 वर्ष के हुए, चुनिया भी चली गई। बालक अनाथ हो गया, दर दर की ठोकरें खाने लगा, द्वार द्वार जा रहा है, कहीं थोड़ा सा भी भोजन मिल गया तो पा लिया। एक बार तो विचित्र घटना घटी, कहीं भोज की व्यवस्था की गई थी। उस दिन भूखे थे गोस्वामी, पत्तल, जूठे पत्तल जो फेंके जाते थे, गोस्वामी जी महाराज तलाश कर रहे थे कि अन्न के कुछ जूठे दाने अगर मिल जाए, वो भी नहीं। एक छोटी सी कटोरी जो आती है पत्तल की, उसमें थोड़ी सी दाल थी, उसको लेकर के ग्रहण करने वाले थे, कुत्ता यार लेके भाग गया। और जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं। भगवान शंकर को दया आई, भगवान शंकर ने माता अन्नपूर्णा पार्वती से कहा बालक अनाथ हो गया है, जाके भोजन कराओ। और सपने में शिव जी आए, उन्होंने कहा बालक को संरक्षण प्रदान करो। तब बाबा नरहरि दास जी आए, नरहरि दास जी लेकर के चले गए, राम मंत्र की दीक्षा दे दी। गुरु तो गुरु हैं, दीक्षा दे दी उन्होंने। अब नरहरि दास जी महाराज को बड़ी चिंता हुई कि बालक को मैंने दीक्षा तो दे दी, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था कहां से हो। लेकर के काशी चले गए बालक को। उन दिनों में भारत के विद्वानों में ऊपर के क्रम में गिनती जिनकी होती थी, स्वामी शेष सनातन जी। स्वामी शेष सनातन जी महाराज के पास ले जाकर के निवेदन किया नरहरि दास जी बाबा ने। बोले महाराज ये बालक अनाथ है और इन्हें शिक्षा की आवश्यकता है, इन्हें शिक्षा प्रदान करने का कष्ट करें। योग्य शिष्य को योग्य गुरु की प्राप्ति हुई। शेष सनातन जी के चरणों की छाया में बैठकर गोस्वामी जी ने 15 वर्षों तक वेद वेदांगों का सांगोपांग अध्ययन किया। एक बार गुरु मुख से जो बात सुनते थे कंठस्थ हो जाता था। विद्या पूरी हुई, गुरु जी को दक्षिणा देने का समय आया, और तब उनके साथ बहुत से बच्चे पढ़ते थे। सब लोग दक्षिणा देकर चले गए। अंत में विनत भाव से गोस्वामी जी महाराज प्रस्तुत हुए गुरु के श्री चरणों में, और गोस्वामी जी ने कहा भगवान मैं तो अनाथ हूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, आपका दिया पाता हूं महाराज, आपको गुरु दक्षिणा में मैं क्या दे सकता। गुरु जी ने कहा यह है गुरु तत्व। स्वामी शेष सनातन जी ने कहा तुलसी मैं जानता हूँ, राम बोला मैं जानता हूँ तू अनाथ है, तुझे गुरु दक्षिणा में मुझे देने के लिए कुछ नहीं है बेटा, लेकिन तुम्हारे अंदर मुझे एक बात दिखाई दे रही, मुझे पूरा विश्वास है वो एक दिन पूरा होगा। तुम्हारे हृदय से कविता फूटेगी, ये मैं देख रहा हूं, और तुम्हारे हृदय से जो कविता फूटेगी मुझे आज वचन दे दो, 2 वचन दे दो, यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी। पहला वचन ये कि तुम्हारे अंदर से जो कविता फूटेगी
शब्द का प्रयोग संसार के किसी महान से महान आदमी का भी गुण गाने के लिए मत कर। गुण केवल और केवल परमात्मा का गाना पुत्र, क्योंकि संसार के महान से महान लोगों के गुण भी अंत में दोष ही सिद्ध हो जाते हैं, और भगवान में दोष तो रंच मात्र हो ही नहीं सकता है। इसलिए गुण गाना तो केवल प्रभु का गुण गाना, ये पहला वचन। और दूसरा वचन, जिस कृति का सृजन होगा तुम्हारे द्वारा, जो रामायण लिखी जाएगी तुम्हारे द्वारा, उस कथा को कभी बेचना मत। ये दो वचन दे दो। गोस्वामी जी महाराज ने ये दोनों वचन दे दी, और दोनों वचन दे करके गोस्वामी जी महाराज ने अपनी गुरु दक्षिणा पूरी की। आज यद्यपि बहुत से ग्रंथ हैं जगत में, लेकिन सर्वाधिक मान्यता प्राप्त अगर किसी ग्रंथ को है तो श्रीमद् रामचरितमानस वही है। चारों वेद पुराण अष्टदश छह शास्त्र सब ग्रंथन को सब जानते हैं, इतना महिमावान ऐसा ग्रंथ उस गुरुनिष्ठ राम बोला के द्वारा जिसका प्रतिपादन हुआ, तो गुरु निष्ठा हो जाने पर। अच्छा, गोस्वामी जी महाराज के जीवन में क्या कोई कम विपत्तियां आई, लेकिन गुरु कृपा से ही, गुरु प्रसाद से ही गोस्वामी जी महाराज अपने दुश्मनों को पछाड़ते रहे। बनारस में जब उनका वास हो रहा था तो क्या क्या नहीं हुए गोस्वामी जी महाराज के ऊपर। मुझे एक घटना याद आती है, किसी बड़े विद्वान से मैंने सुनी थी। गोस्वामी जी महाराज अपनी कुटिया में विराजमान थे, गुरु निष्ठा का परिणाम। एक सामान्य व्यक्ति भी अगर किसी व्यक्ति को गुरु के रूप में वर्ण कर ले तो गुरु के दिव्य गुण उसके अंदर निश्रित हो जाते हैं, उसका जीवन भी धन्य हो जाता है। इसलिए लोग गुरुमुखी होते हैं, इसलिए लोग गुरु बनाते हैं। गोस्वामी जी महाराज बनारस में रह रहे थे। एक दिन की बात है, एक व्यक्ति गलियों में घूम रहा था, वो था गौ हत्यारा। वैसे कोई व्यक्ति, कोई हिंदू, कोई सनातन धर्मावलंबी गाय की हत्या करता नहीं है, लेकिन किन्हीं कारणों से हो जाती है। गौ हत्या लगा, गौ हत्या का निवारण करने के लिए 21 दिन तक उसे घर में जाना नहीं है, गलियों में घूमना है, मांग कर खाना है, और दिन और रात जब तक वो जाग रहा होता है राम राम कहना है, और बीच बीच में चिल्लाना है मैं गौ हत्यारा हूं। अब गौ हत्यारे का मुंह देखना पाप माना गया है, तो गली में घूमते हुए राम 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 कहेगा, और मैं गौ हत्यारा हूं ऐसा जब बोलेगा तो लोग दरवाजा बंद कर लेंगे। इसका तात्पर्य है कि उसे भोजन भी बड़ी कठिनाई से मिलेगा। यह है उस पाप का प्रायश्चित। ऐसा कहते हुए जा रहे थे, अचानक गोस्वामी जी महाराज के कानों में यह आवाज पड़ी। गोस्वामी जी कुटिया से बाहर निकल पड़े, उस व्यक्ति को, गौ हत्यारे को ससम्मान कुटिया के अंदर ले गए, जल पिलाया, अपने आश्रम में आश्रय दिया रहने के लिए, अपने हाथों से रोटी बनाकर खिलाई उसे। और ये बात पूरी काशी में देखते ही देखते फैल गई, आग की लपटों की तरह। लोग नाराज हो गए, काशी के विद्वान लोग, बैठकें हो गई, बोले गौ हत्यारा जिसका मुंह देखना पाप है, उसको गोस्वामी जी ने संरक्षण दिया है, आश्रय दिया है, अरे यहाँ तक अपने हाथों से रोटी खिलाई है उसे। सब लोगों ने बहिष्कार किया गोस्वामी जी का। और तब गोस्वामी जी महाराज ने एक बात कही थी, अरे भाई, जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नरभव सिंधु अपारा। प्रभु का नाम इतना पावन है कि जिसका स्मरण एक बार कर लिया जाए अगर, तो भव सागर से व्यक्ति पार हो जाता है। इसने पता नहीं कितने बार भगवान का नाम लिया होगा, क्या इसकी गौ हत्या नहीं उतरी अभी तक? लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। बोले महाराज, हम तो तब मानेंगे जब यह व्यक्ति भगवान विश्वनाथ के मंदिर के सामने जो नंदी बाबा की मूर्ति है, उस मूर्ति को रोटी खिला दे, और पत्थर की नंदी बाबा की मूर्ति अगर रोटी खा ले तो हम मान लेंगे कि इसका पाप उतर गया। गोस्वामी जी ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। और फिर बहुत हल्ला मचाया गया, भीड़ इकट्ठी हुई,
और उस दिन गोस्वामी जी महाराज ने केवल आटा दिया उसे और कहा कि आज अपने हाथ से तुम रोटी बनाओ। उस गौ हत्यारे ने रोटियां बनाई और रोटी बनाकर रोटियां लेकर के नंदी बाबा को खिलाने के लिए आ रहे थे। नंदी बाबा की ऐसी कृपा हो गई, आखिर हैं तो अनुयायी भगवान शिव के, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, जिसकी संगति में लाखों लाखों वर्ष से रह रहे हो, क्या उनके दिव्य गुण निश्रित नहीं हुए होंगे? नंदी बाबा को बड़ी पीड़ा हुई, कहा कि तुम चलकर यहाँ तक आ रहे हो, अरे चलो मैं भी घूम जाता हूँ। और जिधर नंदी बाबा मुंह किए थे उधर पीछे कर दिया नंदी बाबा ने, और नंदी बाबा घूम गए, मुंह खोल दिया और भीड़ के सामने उस गौ हत्यारे ने अपने हाथों की बनाई हुई रोटी नंदी बाबा के मुंह में डाली। नंदी ने वो रोटी खा ली और कथा कहती है तब से वो नंदी बाबा काशी में भगवान विश्वनाथ मंदिर के सामने प्रत्यक्ष रूप में आज तक ऐसे ही बैठे। इसलिए गुरुमुखी होते हैं। जिनके जीवन में गुरु की कृपा हो जाए, बहुत भाग्यशाली हैं ऐसे लोग। ये गुरु बहुत महान व्यक्ति होता है। वो स्वामी जी महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि चाहे ब्रह्मा ही क्यों न हो, कोई क्यों न हो, बिना गुरुमुखी हुए कोई ऐसा व्यक्ति, एक तो कोई ब्रह्मा बन नहीं सकता। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, ज्यों बिरंच शंकर सम। अगर कदाचित कोई हो भी जाए तो भी महान से महान व्यक्ति भी बिना गुरु के आश्रय, बिना गुरु की कृपा के भव सागर से पार हो ही नहीं सकता। लेकिन गुरु में योग्यता की बात भी कही गई है हमारे शास्त्रों। जो हरई शिष्य धन सो कन हरई, सो गुरु अवश्य नरक मह परई। एक और गुरु पूजनी है, उनके चरण रज पूजनी है, तो ऐसे ही पूजनी नहीं है। उस योग्यता को अपने अंदर गुरु को चाहिए कि वो विकसित करे। और नारद पुराण में तो इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। गुरु के लक्षण क्या हैं, कौन व्यक्ति गुरु बन सकता है, गुरु वरण करने के लिए पात्र व्यक्ति कौन है। और मैंने कभी किसी विद्वान से सुनी थी, मुझे बात अच्छी लगती है। ये गुरु क्या है, उन्होंने कहा था गुरु कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं। काहे के ठेकेदार, तो बोले मुक्ति दिलाने के ठेकेदार। जब ये किसी कोशिश से वर्ण करते हैं तो उन्हें मुक्त करने की का ठेका ही ले लेते हैं। कदाचित किन्हीं कारणों से गुरु तो महान हुए, गुरु बहुत योग्य हुए, लेकिन शिष्य अगर योग्य नहीं हुआ और शिष्य की मुक्ति अगर नहीं हुई तो योग्यता होते हुए भी गुरु को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि जब तक वो अपने शिष्य को मुक्त नहीं कराएगा तब तक उनको भी बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए खतरे का सौदा भी। और इतिहास गवाही है, पुराने जो गुरु होते थे उनके 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 शिष्य नहीं हुआ करते। किसी के 10, किसी के 12, 40 से अधिक शिष्य की जानकारी पुराने गुरुओं की हमें नहीं है। तो ये महान तत्व होते हैं। ये मंत्रों के द्वारा शिष्यों का परिमार्जन करते हैं, मंत्र देते हैं। और मंत्र भी तो 3 प्रकार के होते हैं। एक आधार पर कह रहा हूं, लिंग के आधार पर मंत्र भी 3 तरह के कहे गए हैं। शास्त्रों ने कहा जैसे लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, इसी तरह मंत्र भी 3 तरह के हैं। कुछ मंत्र स्त्रीलिंग के हैं, कुछ मंत्र पुल्लिंग के हैं और कुछ मंत्र नपुंसक लिंग के हैं। जिन मंत्रों में स्वाहा शब्द आता है ये स्त्रीलिंग के मंत्र हैं। जिनमें फट शब्द आता है, हुम फट, ये पुल्लिंग के हैं। और जिनके अंत में, मंत्रों के अंत में नमः शब्द आते हैं, ये नपुंसक लिंग के मंत्र हैं। इन मंत्रों की विधिवत जानकारी गुरु को होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि मंत्रों के एक एक वर्ण बहुत शक्तिशाली होते हैं, बेहद शक्तिशाली होते हैं।
थोड़ी भी गड़बड़ी अगर हुई तो अनिष्ट हुए बिना रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा मंत्र है और उस मंत्र के अधीन देवता होते हैं। देवता मंत्रों के अधीन होते हैं, इतने शक्तिशाली मंत्र होते हैं, इसलिए उसका उच्चारण, उसकी साधना भी बहुत कठिन है। और ऐसी कठिन साधना को समझाने के लिए, बताने के लिए, पुष्ट करने के लिए, सिद्ध करने के लिए योग्य गुरु का होना आवश्यक है। जिनके जीवन में ऐसे गुरु आए उनका कल्याण ही हो गया। एक कथा मुझे याद आ रही है, जिनके गुरु प्रबल होते हैं, जिनके गुरु तेज होते हैं, जगत में उनका कोई अनिष्ट कर ही नहीं सकता। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि उसके जीवन में बाधाएं नहीं आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, बाधाएं आएंगी। शुभ पथ पर चलने वालों का सब काम स्वयं बन जाता है। आती हैं विपदाएं लेकिन मंगलमय होकर जाता है गुरु के पास। भगवान श्री रामचंद्र जी, चारों भाइयों का जन्म जब हुआ तो उसमें 5 तत्व अनुकूल थे, और उन 5 तत्वों में देखने को मिलता है, ग्रंथ कहते हैं बीच में गुरु है। सूर्य 1, मंगल 2, बुध 3, बुध नहीं, क्षमा करें, सूर्य 1, मंगल 2, गुरु 3, शुक्र 4 और शनि 5। ये 5 ग्रह अनुकूल थे, और अनुकूल तत्वों में बीच में गुरु है। गुरु गुरु तत्व जिनके मजबूत होते हैं, आप कोई भी अनिष्ट उसका बिगाड़ नहीं कर सकते। महाराज रघु के जीवन में देखने को मिलता है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज रघु, श्री राम के पूर्वज, उन्होंने 1000 विवाह करने का संकल्प लिया था। 999 विवाह हो चुके थे, अंतिम 1000वां विवाह करने जा रहे थे। गुरुजी के पास निमंत्रण पत्रिका लेकर जाते हैं, बोले गुरुजी बारात चलनी है, हमारी अंतिम शादी है ये, 1000वां विवाह। गुरुजी ने रोका, क्योंकि गुरुजी तत्वदर्शी थे। वशिष्ठ जी महाराज वो जानते थे कि 1000वीं शादी जैसे ही होगी और भावरें पूरी होगी और रघु का निधन हो जाएगा विवाह मंडप में, गुरुजी जानते थे, इसलिए रोका। बोले ये विवाह निरस्त करो, कैंसिल करो। रघु ने कहा महाराज हम सूर्यवंशी राजा हैं, और एक बार जो बात कह देते हैं उससे पीछे हटते नहीं महाराज, सत्य प्रतिज्ञ होते हैं हम लोग, चाहे जो हो जाए, लेकिन मैंने कन्या के पिता को वचन दिए हैं, इसलिए दिए गए वचन का पालन करूंगा। बारात गई सज धज के, और गुरुजी ने विकल्प निकाल लिया। गुरुजी पक्ष में है शिष्य के। 7 भावरें होनी थी, और विवाह में, विवाह की जो पुरानी पद्धति है उसमें वर आगे चलता है, कन्या पीछे चलती। गुरुजी ने 4 भावरें लगवाई, और 4 भावरें जब लगवाई तो वर आगे चल रहा था, रघु आगे चल रहे थे, कन्या पीछे चल रही थी। 4 भावरें लगवा दी, 1 2 3 4। उसके बाद भावर को रोक दिया गुरुजी ने। अब भावर को रोक कर गुरुजी ने आचार्य पूजा करवाई, अपनी पूजा करवाई। और जब वर कन्या ने गुरुजी का पूजन किया तो गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया चिरंजीव होने का। और पूजा संपन्न हो जाने के बाद फिर भावरें शुरू हुई, तो 4 भावरें हो चुकी थी। अगला भावर जब फिर हुआ तो 5 नहीं कहा गुरुजी ने, फिर 1 कह दिया, 1 2 फिर 3। इस तरह पहले 4 और उसके बाद 3, 7 भावरें पूरी हो गई, लेकिन गिनती में 7 आया ही नहीं। महाराज रघु के प्राण लेने के लिए यमदूत वहां पधारे हुए थे, उल्टा भागे, बोले महाराज 7 भावर हुआ ही नहीं, यमराज से जाकर कहा। इस तरह गुरुजी ने महाराज रघु के प्राणों की रक्षा की। ये है गुरु तत्व, जिनके जीवन में गुरु प्रबल हो जाए, महान से महान, अनिष्ट भी उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते हैं। मंत्रों पर चर्चा हो रही थी, थोड़ी सी चर्चा और करें। विद्याओं की देवता जो है वो देवियां होती हैं, लेकिन मंत्रों के देवता जो हैं वो पुरुष, जिसे कहा जाता है देवता ही होते हैं। इस तरह
मंत्रों का विधान किया गया और मंत्रों के द्वारा मुक्ति की बात कही गई, परंतु एक गुरु जब किसी शिष्य को दीक्षा देते हैं, ये दीक्षा भी बहुत पते का शब्द है, जीवों के पाप समुदाय का उच्छेद करने के लिए अथवा अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जो मंत्र दिए जाते हैं उसका नाम दीक्षा है। दीक्षा दी का तात्पर्य है दिव्य भाव। ये मंत्र दिव्य भाव प्रदान करते हैं और छा का तात्पर्य निकाला विद्वानों ने, पापों का क्षय करते हैं, पापों का नाश करते हैं। दिव्य भाव को प्राप्त करके क्षय का नाश जो करा दे, ऐसे शब्द समूहों को ही मंत्र कहा गया है। अलग अलग देवताओं के अलग अलग मंत्र हैं, एक ही देवता के बहुत से मंत्र हैं। भगवान श्री राम का ही देखिए, भगवान श्री राम का 2 अक्षर का मंत्र, 3 अक्षर का मंत्र, 6 अक्षर का मंत्र, और मैंने तो पढ़ा है 100 अक्षर का भी मंत्र है भगवान राम का ही। एक ही देवता के बहुत से मंत्र होते हैं। यहाँ सावधानी ये कही गई है, गुरु जी के लिए सावधानी है, वो शिष्य का पहले परीक्षण करे कि वो वास्तव में गुरुनिष्ठ है कि नहीं, और उसके पश्चात विधियों का सेवन करते हुए ही शोध करके हर बार मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता है। और जितने शिष्य बनाएगा उतने बार मंत्रों को सिद्ध करेगा और सिद्ध करके तब शिष्य को मंत्र देगा। और उसके पूर्व एक बात की और जानकारी करना जरूरी है, मंत्र तो बहुत से हैं, बहुत देवता हैं तो किस व्यक्ति के लिए कौन सा मंत्र जो है वो योग्य है, किसी मंत्र को प्राप्त करने का अधिकारी वह व्यक्ति है कि नहीं। तो जिस मंत्र की कोई व्यक्ति पात्रता रखता है उस व्यक्ति को ऐसा ही मंत्र प्रदान करके गुरु लोग उसका कल्याण करते हैं। इस प्रकार जिसके जीवन में सुयोग्य गुरु का आगमन हो जाए, ऐसा व्यक्ति महान बन जाता है और अपने बड़े से बड़े दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर लेता है। समय पूर्णता की ओर है। एतदर्थ में वाणी को यही